कहो पुत्री मीरा। देखा मेरे गिरधर गोपाल अब कितने अच्छे लगते हैं और मैं अपने गिरधर गोपाल की कितने सुंदर सुंदर कुंज बनाती हूँ। और माँ देखो अब तो अपने गिरधर गोपाल की सेवा पूजा करूंगी मैं और किसी की पूजा नहीं करूंगी। पुत्री बेटी मीरा, जब से वो बाबा तुमको गिरधर गोपाल लेके गए हैं, जब से तू ना कुछ खाती है, न पीती है, न सोती है, बस दिन भर गिरधर गोपाल को ही लाड लड़ाती है। बेटी मीरा, तुझको नहीं पता जब तू छोटी सी थी तो मैंने तेरी छोटी सी अवस्था में तेरी शादी कर दी थी, तेरा विवाह कर दिया था मैंने। क्या कहा माँ? हाँ पुत्री, मेरा विवाह हो गया है? हाँ। नहीं माँ नहीं, माँ कह दो ये झूठ है, मेरा विवाह नहीं हुआ है। मैंने तो एक दिन आपसे पूछा था माँ मेरा विवाह करा दो, मेरा विवाह करा दो, तो तुमने कहा बेटी मीरा तेरे तो पति तेरे गिरधर गोपाल है, यही तेरे पति है। अब माँ ये दूसरा पति कौन आ गया? मैं किसी को अपना पति नहीं मानूंगी, मेरी तो गिरधर गोपाल है। माँ पुत्री ऐसे नहीं कहती, क्योंकि जब तेरा विवाह हुआ था तो वहां से खबर आई है पुत्री कि राजा भोजराज तुमको लेने के लिए कभी भी आ सकते हैं। और ही माँ और पुत्री ये गिरधर गोपाल छोड़कर कुछ घर के काम काज सीख लो, क्योंकि जब तुम वहाँ ससुराल में जाओगी तो तुमको वहाँ पर गिरधर गोपाल की सेवा नहीं, घर का काम काज देखना पड़ेगा पुत्री। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकट मेरो पत सोई। माँ ऐसे बरखों की बरू जो जीवे और मर जाए, बड़े बड़े हो गिरधर गोपाल को माई मारे तुरलो अमर है जाए। इन संसारिक जीवों को माँ मैं अपना पति मानूं, ये तो माटी के पुतले ही आते और चले जाते हैं। मेरे तो पति मेरे गिरधर गोपाल हैं, जो प्राणियों की शरण में जाता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। पुत्री कुछ रीति रिवाज ऐसी होती है उनको तोड़ा नहीं जा सकता। पुत्री तुम तैयार हो जाओ, मेरा पुत्र भोजराज आता ही होगा कभी भी तुम्हें लेने के लिए। ठीक है माँ। देखो आ गया। माताजी प्रणाम। खुश रहो पुत्र। पुत्र बताओ तुम्हारे घर पर सब कुशल मंगल तो है? हाँ माताजी सब कुशल है, पर आप मीरा को अति शीघ्रता से ही तैयार करें, मैं उसे लेवाने के लिए आया हूँ। क्यों नहीं पुत्र, थोड़ा धीर धारण करो और चल करके आए हो, थोड़ा आराम करो, नाश्ता वास्ता करो। मैं तुम्हारे लिए बड़े बड़े सुंदर भोजन बनाती हूँ, भोजन करके सीधे मीरा को लेके निकल जाना पुत्र। नहीं माताजी हमारा युद्ध चल रहा है, इसलिए अति शीघ्रता से आप तैयार करें, हम इसी समय लेकर के जाएंगे। ठीक है पुत्र, तुम ज्यादा जिद करते हो तो मैं मीरा को अभी तैयार कर देती हूँ। लीजिए। मीरा तेरे आंगन की मैं मीरा, पुत्री आज तक तू इतने से इतनी बड़ी हो गई और तू अपने ससुराल के लिए जा रही है पुत्री। आज तक तूने अपनी माँ से कुछ नहीं मांगा पुत्री, आज तू जाते समय मुझसे कुछ भी मांग सकती है पुत्री, मैं देने के लिए तैयार हूँ। क्या कहा माँ? मैं आपसे मांगू? क्या मांगू मैं आपसे? मेरे पास किस वस्तुओं की कमी है? राज घराने में मेरा विवाह हुआ है, फिर क्या मांगू? हाँ माँ, यदि आप देना ही चाहती हो ना, ये संसारिक वस्तु मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि दो तो मेरे गिरधर गोपाल मुझे दे दो माँ, मैं अपने गिरधर गोपाल को अपने साथ ले जाऊंगी। क्या कहा पुत्री? तू अपने साथ अपने गिरधर गोपाल को ले जाना चाहती है? ठीक है पुत्री, जब तू ज्यादा जिद करती है तो मैं तुझको तेरे गिरधर गोपाल देती हूँ। गिरधर
ये तो अरे ये क्या, सुबह से शाम होने को आई। मेरे भाई भाभी को लेके आते ही होंगे, परंतु मासा का तो पता ही नहीं कि हमारी मासा, हमारी माँ है कहाँ। चलती हूँ, चलकर देखती हूँ कहाँ है वो। एक तरफ भोजराज जी की बहन ढूंढ रही है माँ को, और माँ ढूंढ रही है बेटी को। ए काकी, अरे कहीं तुम्हारे समीप में, तुम्हारे पास में मेरी माँ तो नहीं है? अरे वो चश्मे वाली तू ही बता दे। अरे तुम किसी काम की नहीं हो, चलो। अरे ओ माँ, अवध राम जी की आमन में बैठ गए भगवान श्री कल्याण। अरे मेरी लाडो, अरे मेरी लाडो उठा, लहरी ले करम गली ना जाने कहाँ बैठ जाती है। उसे पता नहीं है कि उसके भाई साहब भाभी को लेकर के आ रहे होंगे। नहीं हारता सजाया है, नहीं तिलक के लिए कुछ रोली रखी है, कहाँ चली गई? देखिए लीला का दर्शन करते रहिए, और आपके बीच में माँ जानकी की भगवती की चुनरी आ रही है, उसमें भी आप लोग दान करते रहना सज्जनों। हाँ। अरे कितना देखा, देखते देखते थक गई। इनके पास नहीं है, इनके पास नहीं है। आखिर में माँ गई तो कहाँ गई? अरे ओ माँ, अरे बुढ़िया कहाँ हो तुम? जल्दी से आ जाओ ना। ओ माँ कहाँ हो? हरी लहरी ले उधा, ये चश्मा बात। अरे तेरे पास में आई है कि मेरी बेटी उधा? अरे पपली कुछ तो बोल दे। एक दूसरी को ढूंढ रहे देखिए। अरे ओ माँ कहाँ हो? कहाँ हो? आवाज तो आ रही है बाकी। तुम बुढ़ी हो गई हो, दिखता नहीं है तुम्हें? दिखता नहीं है तुम्हारे? पैर नहीं है तुम्हारे? ये क्या? अरे करम गली, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, तो ये तो दिखाई दे रहा है। ये बताओ, सुबह से शाम हो गई, देखते देखते कि मेरी माँ कहाँ है। आखिर में तुम थी कहाँ? और तू कहाँ थी? तू कहाँ थी? मैं कहाँ थी? मैं यहाँ घर में थी ना। मैं देखो माँ, देखो माँ, बहुत देर हो गई है। तुझे पता है तेरा भैया भाभी को लेकर के आ रहा होगा। हाँ। नहीं आरता सजाया है, नहीं दीपक जलाया है, क्या करती रहती है तू? मैंने सब काम कर लिया है। आप आ गए। माता जी प्रणाम। अरे झारे झमके ना बरसे गोमे, या की बहना उतारे आरे तो झारे झमके ना बरसे गोमे, या की बहना उतारे आरे तो झारे झमके ना बरसे गोमे, ओ या की बहना उतारे, या की बहना उतारे आरे तो झारे झमके ना बरसे गोमे। रहने दे उधा। ऐसे आरता सजाते ही कोई, ऐसे आरता करते? मैं बताती हूँ मैं। अरे माँ, इतने से बूढ़ी हो गई, आरता करना मुझ जैसी कैसे करते हैं? मैंने कभी आरता किया नहीं, इसलिए मुझे आता नहीं है। या की मैया उतारे आरे तो झमके ना बरसे गोमे, या की गुड़िया उतारे
मेरी झमके नभ से घूमे। मेरी बेटा बहू की नजर गुजर। क्यों माँ? अरे बुढ़ापा आ गया। हाँ बोल। ये बताओ, ये तुमने आरता करना कहाँ से सीखा? मैं हाँ। मेरी माँ ने मेरी माँ की माँ ने सिखाया था मेरे को आरता करना। करमली माँ की माँ। हाँ। तो अब मुझे क्या करना है? देखिए तो सही। आहा, मेरा भाई कितना सुंदर है। एक दो में नहीं, हजारों में नहीं, लाखों में एक है और फिर भी नेक है। क्या झूठ बोल रही है? क्यों झूठ बोल रही है? तेरा भैया, अरे देखिए मेरा भाई कितना सुंदर मुस्कुराता है। हाँ, तेरा भाई ऐसा लग रहा है कैसा? नाक सपट्टी महाबटुआ। और मेरी बहू रानी आए हाय 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 हाय। हाँ। जब कितनी प्यारी मुस्कान है, आय हाय हाय। और तेरे भैया की मुस्कान ऐसी हंस रहा है। देखिए माँ, इसको अभी से ज्यादा सर पे मत चढ़ाओ, नहीं तो चढ़ के नाचने लग जाएगी यार। हे, सर पे नाचती है। हाँ। कोई बात नहीं, मैं सीख तो जाऊंगी नाचना। देखिए भाई साहब, हाँ। मैंने आपके लिए बादाम का हलवा बना के रखा है, जाइए और जा करके खाइए। ठीक है माता जी, अब मेरा जो संग्राम चल रहा है, मैं युद्ध के लिए जा रहा हूँ। हलवा बाद में खा लेना। जाइए भैया जाइए। अरे बेटा, वो मौसमी का जूस पी लेना और करेला का जूस बना के पी जाना। देख बेटी उधा, जो प्रथम बार बहुरानी हमारे कुल में आती है, हाँ। तो तुझको पता है हमारे कुल की जो रीति रिवाज है, इस बहुरानी को समझा देना, ठीक है ना? ठीक है माँ। और देख लड़ाई झगड़ा मत करना। अरे माँ, मैं ऐसी कहा हूँ जो लड़ाई झगड़ा करूंगी? नहीं माँ, कुछ नहीं करूँगी। जैसे तू सीध रही है, जैसे तेरी माँ सीध रही है। जाइए भाभी जी। कहिए नजरानी जी। देखिए, हमारे इस राणा खानदान की कुछ रीति रिवाजें हैं। क्या? जो कोई वधू हमारे कुल में नव विवाह करके आती है, तो सर्वप्रथम उसे माँ गौरी का पूजन करने के लिए जाना होता है। इसलिए आपके जो ये वस्त्र हैं, इनको आप बदल लीजिए और मेरे साथ में माँ गौरी के मंदिर में चल करके पूजन कीजिए। गौरी माँ का पूजन? लेकिन नजरानी जी, हमारे यहाँ तो गिरधर गोपाल की पूजा होती है। हमने अपनी पूरी रीति निभानी कर ली है, अब हम किसी की पूजा नहीं करेंगे। यहाँ खड़े होकर सोचते हैं, जरा आपस में आइए जरा। देवी मैया का पूजन करने के लिए कह रही हैं, ले जाती हैं, किस प्रकार आई? हाँ तो भाभी जी, आप अपने वस्त्रों को बदल लीजिए और मेरे साथ चलिए। गौरी माँ का पूजन करने? सुनो नजरानी जी, मैं तो अपने गिरधर गोपाल की पूजा करती हूँ और किसी की पूजा नहीं करती। और नजरानी जी, हाँ जी। अच्छा एक बात बतलाओ। अच्छा, दो बात पूछिए आप मुझसे। गौरी माँ का पूजन करने से क्या फल मिलता है? और ये पूछना था। हाँ। देखिए भाभी जी, जो भी स्त्री माँ गौरी का पूजन करती है ना, हाँ। उनका सुहाग अजर अमर हो जाता है। क्या कहा? गौरी माँ का पूजन करने से सुहाग अजर अमर हो जाता है? हाँ भाभी जी। नजरानी जी, हाँ जी। आपकी इस बात का मैं उत्तर दूं? उत्तर? अरे भाभी जी, मेरी संगी सहेलियां पूछेंगी कि उदा तेरी नई नई भाभी आई है, तो सौगात में तेरे लिए क्या लाई है? तो मैं उनसे क्या कहूंगी? उत्तर? अरे मेरी माँ पूछेगी, उनसे भी यही कहूंगी। परंतु हाँ, रहोगी तो तुम यही, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आपको तो देना ही है उत्तर। इसलिए अभी दे डालो उत्तर। सुनो तो, मैं आपके कहने का अभिप्राय नहीं समझ पाई, स्पष्ट कहिए क्या कहना चाहती है? मैं ये कहना चाहती हूँ,
आप क्या कह रही थी? गौरी माँ का पूजन करने से सुहाग अजर अमर हो जाता है। हाँ सत्य कहिया। अच्छा ये बतलाओ, तुमने गौरी माँ का पूजन किया था? मैंने? हाँ। अरे मैंने तो माँ गौरी का पूजन इतना किया कि अभी तक तीनों लोगों में किसी ने नहीं किया होगा। अच्छा हाँ। तो आपकी इस बात का भी उत्तर दूं? दे डालो ना, इतनी देर क्यों कर रही हो? दे दो। तो ऐसा है, जब आप कहते हो गौरी माँ का पूजन करने से सुहाग अजर अमर हो जाता है, हाँ। ठीक है, प्राणी के जो भाग में लिखा होता है वही होता है, कोई मेट नहीं सकता। हाँ। परंतु आप कहती हो अजर अमर हो जाता है। हाँ। फिर आपने गौरी माँ का पूजन किया, आपका सुहाग क्यों जल गया? आप क्यों राड़ हो गई? मुझसे राण का, अरे मेरे कर फूट गया। अरे ओ माँ कहाँ हो? ओ माँ, अरे क्या हो गया मेरी बेटी? अरे माँ बादल फट गए। तुम्हारी इस लड़ेती बहू ने मुझसे पता है क्या कहा? बादल फट गए। मुझसे राण कहा। उसकी ये मजाल, हाँ। उसको राड़ बोला, और राड़ को राड़ क्यों बोला? अरे उठा, अरे तेरी माँ है ऐसा मत कर। अरे मर जाए ना, ऐसी माँ मुझसे राण कर दिया। अब माँ सुन, अब मैं जीऊंगी नहीं, अब मैं जीऊंगी नहीं, अब मैं मर जाऊंगी। कुछ नहीं मिलेगा तो उस लाइट को पकड़ के मर जाऊंगी, पर जीऊंगी नहीं। सुन, यदि तुझे मरना है तो पीछे तालाब पर है, उसमें कूद के मर जा। क्यों मरूं मैं? अरे उसमें मेरे दुश्मन में नहीं मरूंगी। अरे उसमें नहीं है तो ये बगल में हैंड पंप लग रहा है, उसमें घुस के मर जा। बेटी मीरा, मेरी बेटी उधा सुधरी है, उसको राड़ मत बोलना, और ये बोलना है तो जोर से राड़ बोलना, ठीक है ना? ओ मीरा, तूने मुझे क्या समझा? क्योंकि तूने मुझसे राण कहा, तू मुझे जानती नहीं। इस राणा खानदान में इस मीरा की चलती है और किसी की नहीं। आज तूने मुझसे राण कहा है, इसका बदला मैं तुझे अवश्य मिलूंगी। मेरा नाम उदा है, उदा, और तुझको करवा दूंगी सूरा। तो सुन लो नगरानी जी, मेरा भी नाम है मीरा। जो मेरे गिरधर से दूर रहते हैं उसके भाग में पड़ जाते हैं कीड़ा। मैं भी तो देखती हूँ कि मेरे भाग्य में, मेरे नसीब में कैसे कीड़े पड़ते हैं। आज तुझे ही मैंने चौधर का भिखारी नहीं बना दिया, तुझे पागल नहीं बना दिया, तो मेरा नाम उदा नहीं, देख लूंगी तुझे। उदा से राण के बख्शे मेहरबानी का हर साला ये उर्दू की जान पर मेरा गालिब खोपिया खंजर हो। पता एक बार उस लक्ष्मी का कदम कब्जे के अंदर हो। महाराज की जय हो। बोलिए महाराज विक्रम राणा की जय। ये शहंशाह जाफना, ये शहंशाह जाफना आली दिमाग हो, दुनिया में तेरे नाम का एक रोशन चिराग हो। बल तेज भी घटाया और सुरपत सुरेश का हमेशा हुकूमत का डंका बाजता रहे हमारे राणा महाराज का। हमारा जय शंकर की। वाह, जय भवानी की। वाह क्या बात है। ऐसा है दरबार में हमारा मन नहीं लग रहा है, इसलिए नृत्यांगना को बुलाया जाए, ठीक है ना? तो नहीं महाराज, ला करके लाओ उसको। नृत्यगण दरबार में हाजिर हो। बुलाइए बुलाइए बुलाइए। आओ नहीं लगता है, जगह देते जाइए, थोड़ा चुनरी आ रही है जो उसको जगह में देते जाइए आप लोग। सुनाओ, दिखाओ, आनंद दो, मेरे प्रजावासियों को, सभासदों को प्रसन्न करो। हरि ना जय भो राजा, हाय हाय। हाय ना जय भो राजा। ए राजा, हरि ना जय भो राजा,
हाय ना जइबो राजा अच्छा अंगूर वाली बगिया ना जइबो राजा अंगूर वाली बगिया ना जइबो। क्या बात है, क्या कहने। ना जइबो राजा ना जइबो राजा ए राजा नहीं हाँ जी अरे ना जइबो राजा ना जइबो राजा हाँ। अंगूर वाली बगिया ना जइबो। क्या बात है। और क्या राजा जी हाँ बोलो। हो बाबा में मेरे ससुरा को पहनो बगिया में मेरे ससुराल को पहरो, बाबा में मेरे ससुरा को पहनो। बगिया में मेरे ससुराल को पहरो। और क्या है सास बोली मारे सास बोली मारे ना जइबो राजा सास क्या बात है। क्या बात है। हाय हाय। हो बाबा में बाबा में क्या हुआ। बगिया में आके जेठ को पहनो, बाबा में मेरी बेटा को पहनो। जेठा को पहनो। और क्या राजा जी बोलो। खाली बोले मारे जय हो। खाली बोले मारे क्या बात है। जी महाराज। चलो, उन मुगलों से युद्ध चल रहा है। चलो युद्ध भूमि के लिए चलते हैं। क्यों नहीं महाराज, चलिए। या सेना, राणा विक्रम सिंह युद्ध करने के लिए चल देते हैं। महाराज की जय हो। महाराज अभी अभी एक समाचार मिला है, जो आपके बड़े भाई मुगलों से युद्ध करने के लिए गए थे, मुगलों ने उनको वीर गति को प्राप्त कर दिया है, उनको समाप्त कर दिया है। वो वीर गति के लिए प्राप्त हो चुके हैं।
हमारे बड़े भ्राता भोजराज जी युद्ध भूमि में मुगलों से युद्ध करते हुए समाप्त हो गए हैं, तो विलंब क्यों कर रहे हो? सजाओ सेना, बोलो आक्रमण, हर हर महादेव। चलिए राणा विक्रम सिंह जा रहे, बीच में उधर रोटी मिल जाती है। बहनुदा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा मैं किसी शुभ कार्य के लिए जाया करूं, उस समय तुम अपना ये मनहूस चेहरा मेरे सामने मत लाया करो, परंतु तुम बार बार सामने आ जाती। तो मैं क्या करूं? मैं किसी कुएं में जाकर के मर जाऊं क्या? मेरी इज्जत तुम्हारे इस राणा खानदान में ही नहीं है। इससे अच्छा तो यही होता कि वो ऊपर वाला बुलाता, मुझे ले लेता, मर जाती, ना कोई बात होती। अरे तुम तो हमारे घर की मालकिन हो। अरे किसकी मालकिन? मुझे मालकिन समझता कौन है? अरे नौकरानी से बुरी गति कर रखी है मेरी। इससे अच्छा तो ये मैं अभी जाके मरती हूँ। अरे ठहरो, बात क्या है वो बताओ। बात ये है, हाँ। आप बाहर युद्ध करने के लिए जा रहे हो, हाँ। पहले अपने घर के युद्ध को तो समाप्त करो। क्या घर में कौन किसका युद्ध चल गया? अरे क्या हो गया? कौन सी बिजली टूट गई? बिजली नहीं, बादल फट गया भाई साहब। क्या हो गया? जो मीरा भाभी है, हाँ। 4 दिन नहीं हुए उसे हाँ। इस राज्य में आए हुए, उसने मुझसे राण कहा। राण! क्या कहा? ऐसे शब्द का प्रयोग किया है? और जब मैंने तुम्हारा नाम लिया हाँ। तो कहती है, अरे वो राणा कौन होता है? वो राणा क्या कर लेगा मेरा? मेरे समीप आएगा तो मैं उसकी वो हालत करूंगी कि अभी तक किसी ने नहीं की होगी। उसकी ये मजाल, हाँ। उसकी ये हिम्मत कि वो राणा किस खेत की मूली है। चलो, मैं युद्ध भूमि बाद में जाऊंगा, पहले घर की युद्ध भूमि पहुंचता हूँ। चलो मेरे साथ, आओ, आ जाओ। हरि बोल, हरि बोल। हाथों को जरा खोल लीजिए, मीरा जी कीर्तन कर रही हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बंद करो ये बकवास, मैं नहीं सुनना चाहता। मीरा भाभी, ये राज मंदिर है अथवा बैरागियों की धर्मशाला? जिस प्रकार से नाच रही है, कूद रही है, तुझे शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती? आजा, आज राणा खानदान की इज्जत को तुमने धूल में मिला दिया है, मिट्टी में मिला दिया है। मीरा सो राणा कही, सुन मीरा हमारी बात, ये साधु की संगति छाड़ दे, ये सखियां सब कुचाड़ दे। आज तेरी जो संग की सहेलियां हैं, तेरे नाम पर कीचड़ उछाल रही, थूक रही हैं, तुझे शर्म आनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए। वाह देवर जी वाह, मुझे लज्जा आनी चाहिए। ये नगर की सारी सखियां मुझ पर कीचड़ उछाल रही हैं। हे देवर जी, राणा सो मेरा कही, सो राणा हमारी बात, साधु संत तुम्हारे माई बाप हैं, ये सखियां काहे सकुचार। देवर जी, ये साधु संत तो मेरे माता पिता हैं, मेरे ईश्वर हैं, मेरे परमात्मा हैं। देख लो भ्राता श्री, मैंने आपसे कहा था ना कि ये निर्लज्ज औरत है, इसके शर्म हया नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। शांत रहो इधर। अरे धीरज रखो बहन, मैं किस लिए खड़ा हूँ? अरे मैं भी तो खड़ा हूँ किसी बात के लिए, तुम धीरज रखो, जब मेरे हाथ से निकल जाए तब आगे आ जाना। सब बात बना रही है, तुझे ये मालूम नहीं क्या कहा? ये बाबा जी, हाँ। इन बाबा जियों की बात कर रही है। मालूम बाबा जी किस प्रकार के हुआ करते हैं? ये जटा बढ़ाकर तिलक लगाकर ये बाबा जी बन जाते हैं। गांजा सोफा भांग छानकर ये घर घर अलग जगाते हैं। हाथ देखकर, कान फूंक कर ये माल मुफ्त का खाते हैं। इस भोली भाली जनता को ये उल्लू बनाते हैं। नारमी ग्रह संपत नासी और मूल मोड़ाए भय सन्यासी। इस प्रकार के हुआ करते हैं बाबा जी, बात बना रहे हैं। नहीं देवर जी,
इस प्रकार के नहीं हुआ करते। तो फिर मैं बताती हूँ किस प्रकार के हुआ करते हैं। बोलो। ये संत है ईश्वर का रूप, दर्शन करने से मुक्ति है। जो जन इनका सत्संग सुने वो अमर फल पाता है। इनके वचनों पे चलने वाला देवर जी भव सागर से तर जाता है। भव सागर से तर जाता है, बात बना रही है। तुझे ये मालूम नहीं है कि हमारे राणा खानदान की किस प्रकार की बहन बेटियां हुआ करती थी। सुन हमारी बात, देख हमारी बहन ये खड़ी हुई है, मालूम किस प्रकार की होती थी? नहीं थी आन की हेटी, नहीं थी शान की हेटी, नहीं तलवार से डरती थी राजस्थान की बेटी। भरम खुल जाते थे बड़ी और छोटी के। मेरी मूंछों से लंबे बाल हैं तेरी इस चोटी के। कम से कम चोटी की शर्म की होती, बात बना रही। हाँ हाँ देवर जी, मुझे इस चोटी की तो शर्म है। ये मिटाकर शान और शौहरत को शाम पर मरते हैं दीवाने। तलवार और पत्थरों से नहीं डरते हैं दीवाने। नहीं फर्क धर्म की रहा बड़ी और छोटी में, जमीन आसमान तुम्हारी मूंछ मेरी चोटी में। अरे कोई फर्क नहीं होता है। मर्द की मूंछ और स्त्री की चोटी बराबर हुआ करती है, क्योंकि मर्द कहीं पर कोई गलत काम करता है ना तो उसकी मूंछों को मुड़ा करके नगर से बाहर भगा दिया जाता है, काला मुंह करके गधे में बैठा करके। और अगर स्त्री कहीं पर गलत कार्य करती है तो उसकी चोटी को कटवा करके नगर से बाहर भगा दिया जाता है, काला मुंह करके। ये मर्द की मूंछ और स्त्री की चोटी बराबर हुआ करती है, बात बना रही है। और सुन, अगर हमसे टकराएगी, हमारे सामने बोलेगी, तो मालूम इसका परिणाम क्या होगा? यही कि मैं शीशा तोड़ूंगा बनकर पत्थर, मैं शीशा तोड़ूंगा बनकर पत्थर, चमक तेरी सब दूर कर दूंगा दया मोहब्बत को, इस दिल से उस दिल को दूर कर दूंगा। न ये धरती तुझे पनाह देगी, न छाया में रखेगा वो तारा मंडल। बहुत रमा के भिड़ेगी दातार, भिक्षा काले हाथ कमंडल। और सुन, अगर हमसे अलग होकर के जाएगी ना तो भीख मांगने पर भिक्षा भी प्राप्त नहीं होगी, समझी कि नहीं? समझी। ये कैसे कीची की तरह जीव चला रही कतर कतर तेरी जीव का। देवर जी कहीं ऐसा नहीं हो जाए शीशा पत्थर से टकराए, खुद चूर चूर हो जाए। अरे नहीं, ये दिल बुज़दिल जो अपने गिरधर से दूर हो जाए। और रही भिक्षा की बात तो सुनो देवर जी, ये छामे रखेगा गगन मंडल, धरा प्रेम से सुलाएगी। भिक्षा और कमंडल की तो नौबत ही नहीं आएगी। बात बना रही है मेरे सामने, और क्या कह रही? बोल। देवर जी कह क्या रही हूँ? यही कह रही हूँ कि यदि फिरूंगी दर्दन न छोड़ूंगी गिरधर, उन्हीं के हाथों में मेरी नैया है। ये रूठ जाए जमाना, गम नहीं उसका, कहीं रूठ न जाए मेरा कुंवर कन्हैया। मेरी बात को नहीं मानेगी? कदाप नहीं। नहीं मानेगी? नहीं, नहीं मानूंगी राणा थारी, नहीं मारूंगी राणा थारी, मैंने बड़ी पायो गिरधारी, मैंने बड़ी पायो गिरधारी, मैंने बड़ी पायो गिरधारी। लगाओ बाबा जी को, एक बाबा जी को छूट देता हूँ।
हमारा किस प्रकार से अपमान हुआ। हमारे राणा खानदान में किसी भी पुरुष का इस प्रकार से अपमान नहीं हुआ है जिस प्रकार से हमारा अपमान हुआ है। बहन हुदा, मारने का उपाय बताया जाए। उपाय अवश्य भाई साहब, बोलो। जिस प्रकार से उसने आपको उत्तर प्रत्युत्तर दिया, उसी प्रकार से उसने मेरे सुहाग को गाली दी है, तो मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगी। भाई साहब बोलो, उपाय बोलो मारने का। राणा भैया ध्यान दे, सुन लीजिए एक बात। ऐसी उल्टा नारी सो करनी चाहिए घात, करनी चाहिए घात। बात मेरे मनावे, चुरा लीजिए गिरधर गोपाल, आप भी मर जावे। भाई साहब आप उसके गिरधर गोपाल को चुरा लीजिए। अच्छा, उससे क्या होगा? वो कहती है कि उसके प्राण उस गिरधर गोपाल में बसते हैं। जब उसके शरीर से उसके प्राण निकल जाएंगे तो वो पागल हो जाएगी, और पागल को तो हम कैसे भी मार सकते हैं। अर्जुन सिंह जी महाराज। रात्रि के समय जाना और मीरा का जो गिरधर गोपाल है ना, जी महाराज। उसे ले जाना, गड्ढा खोद करके इतने नीचे गाड़ना कि मीरा का गिरधर गोपाल सांस भी नहीं ले सके। ठीक है ना? ऐसा ही करना। जो अब मैं देख लूंगा उस मीरा को, क्योंकि काट कर टुकड़े करूंगा, मैं काट कर टुकड़े करूंगा, क्योंकि मैं मौत हूं मैदान का। किस्सा सब खत्म कर दूंगा, अपनी दुश्मन की जान का। हाँ भाई साहब, डालूंगा अपनी इस हंसी अपमान का, क्योंकि सख्त गुस्से में खड़ा है इस समय शेर राजस्थान का। जी भाई साहब, क्योंकि आज उसने भी मेरे सुहाग को गाली दी है। अरे मेरे सुहाग को गाली दे, जिंदा रहे जमाने में, टूटे मेरी भुजा और लालच है तलवार उठाने में, मैं भी देख लूंगी उसको। बुधा ने राणा की बुद्धि को भी भ्रमित कर दिया, और राणा ने आदेश दे दिया कि मीरा के गिरधर गोपाल को चुरा लिया जाए। तो अर्जुन सिंह को आदेश दिया, इधर मीरा जी ठाकुर जी का कीर्तन कर रही हैं, और शाम के वक्त जैसी संत सभी सो गए हैं। हे गिरधर गोपाल, बहुत रात हो गई है, आप भी सो जाओ, फिर मैं भी सो जाती हूँ। और नैनों में नींद भर आई बिहारी जी के, नैनों में नींद भर आई बिहारी जी के। मीरा जी भी सो जाती हैं, संत भी सो गए, गिरधर गोपाल को शयन कराती हैं, और अर्धरात्रि का जब समय होता है, अर्जुन सिंह धीरे धीरे मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। संभालो माल अपने को हाथ गठरी सिरहाने से, संभालो माल अपने को हाथ गठरी सिरहाने से। जरा सी नींद गफलत में तुरंत मूर्ति चुराते हैं, जरा सी नींद गफलत में तुरंत मूर्ति चुराते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। अर्धरात्रि के समय अर्जुन सिंह गिरधर गोपाल को चुरा करके ले गया। सज्जनों, प्रातः काल हुआ, मीरा जी की नींद खुली। हे गिरधर गोपाल, प्रातः काल हो गया है, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, जागो गिरधर। मेरे गिरधर गोपाल, मैंने तो अपने गिरधर गोपाल को यही सलाह जाता है गिरधर। मीरा व्याकुल हो जाती है, कहीं भी गिरधर गोपाल नहीं मिले, तड़पती है, बिलखती है महाराज, गिरधर गोपाल को याद करती है। पिया थे कहाँ गयो,
नेहरो लगाए के नेहरो लगा। अर्जुन सिंह नहीं आया, आ रहा हाँ, ये विलम्ब हो गया। आ रहा होगा महाराज, आ रहा होगा। ये आ गया देखिए। आइए 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 अर्जुन सिंह, महाराज। कार्य संपन्न हुआ। हाँ महाराज, आपने जिस प्रकार से मेरे लिए कार्य सौंपा था, हाँ। ठीक उसी प्रकार से मैंने अर्धरात्रि का समय होते ही मीरा के गिरधर गोपाल को धीरे धीरे चुपके से चुराया। अच्छा। और महल से कुछ दूर ले जाकर हाँ। एक गहरा सा गड्ढा करके उसे उसमें गाड़ दिया। हाँ। और महाराज आप जानते हैं क्या? कि जो मीरा है गिरधर गोपाल को नंदवती माखन मिश्री का भोग लगाती थी। हाँ। लेकिन आज प्रातःकाल होते ही वो गिरधर गोपाल किसका भोग लगाएगा? मिट्टी का। अच्छा, पागल हो गई बहन उदा। भाई साहब, अब पागल हो गई है, महलों से बाहर भी जा सकती है। मारने का उपाय बताओ, उपाय। भाई साहब, हाँ। पागल व्यक्ति को तो हम कैसे भी मार सकते हैं, इसलिए एक उपाय मुझे सूझ रहा है, मैं आपको बतलाती हूँ। बोलो। आप अपने राज्य के किसी सपेरे को बुलवाओ। अच्छा। हम सपेरे से एक सर्प लेंगे हाँ। और सर्प को लेकर के मीरा भाभी के महलों में भिजवाएंगे और उसे कहलवाएंगे कि इस पिटारे में तुम्हारे गिरधर गोपाल हैं, तो बस वो उस पिटारे में हाथ देगी, जैसे ही हाथ देगी सांप उसको खा जाएगा। मर जाएगी। वाह बहन वाह, बड़ा सुंदर उपाय बताया। बहन हो तो ऊटा जैसी, भाई हो तो आपके जैसा, और महाराज सेवक हो तो अर्जुन सेन जैसा। क्या बात है, बहुत सुंदर। अर्जुन सिंह जी महाराज। जाओ और सपेरे को देख करके लाओ। जाओ नहीं महाराज, आपका हुक्म उस सराखों पर। अरे भाई, यहाँ पर कोई सपेरा है? लगता है सामने से सपेरा आ रहा है। अरे भाई, यहाँ पर कोई सपेरा है? अरे भाई, यहाँ पर कोई सपेरा हो तो मेरे सामने आ जाओ। लगता है सामने से आ रहा है, देखो वो आ रहा। क्या बात है, वो आ रहा, वो मारेगा। क्या बात है, वो सपेरे, बढ़िया काम। क्या बात है, वाह सपेरे वाह, क्या बात है। अरे भाई सपेरे, थोड़ा इधर भी देख ले, थोड़ा हमारा भी ख्याल कर ले। देख, हम तुझे खोजते खोजते परेशान हो गए हैं। तुम्हारे को खोज रहा के? हाँ हाँ भाई सपेरे, तेरे को ही खोज रहा है। मुझे लग रहा तो किसी और को खोज रहा से। नहीं नहीं, इधर नहीं कोई खोज रहा है। मरने तो ना चाह रहा तू। मरने की कोई न कहना। देख, इतने घाटों की मार पड़ेगी तो न भागता न कराबे को। अरे देख सपेरे, तू जानता नहीं किससे बात कर रहा है? कौन का तो राजा लग रहा से। देख, आज तेरा खेला हमारे महाराज के दरबार में होगा। और तू एक बात बता, तू दिन भर गली गली में गांव गांव में ढोलता है और इस पुंगी को बजाते बजाते परेशान हो जाता हूँ। भीड़ कहते से भीड़ कहते भाई, भीड़। हाँ, भीड़ भीड़, तनेरा पतो तो भीड़ कहते हैं। भाई मैं तो पुंगी कहता हूँ उसे। सुन, सीख ले। देख परत, मेरी बात सुन भाई। तू गली गली में खेला दिखाता है, खेलो। तो कितना कमा लेता है?
बहुत कुछ कमा लेता हूँ, थारे को के काम है हमारे से? ये बता। भाई हमारे को बहुत काम से तारा से के काम है? भाई देख, हमने को ये काम से है कि हमारे महाराज के दरबार में आज खेला होगा और तू हमारे महाराज को खुश करेगा तो तुझे मेरे महाराज कीड़ा के बदली हीरा, हीरो के बदले हीरो मिलेगा हमारे को। हाँ देख भाई, मरे जब मैं घर से निकला था, हमारी माँ ने एक बात समझाई थी मन को। के बात समझाई? ये कहा था कि भाई देख सपेरा भाई बेटे, राजा के अगाड़ी और घोड़े के पिछाड़ी नहीं जाने का। क्यों? क्यों भाई साहब? राजा के अगाड़ी आएगा तो पता नहीं राजा के डंड दे दे थारे को, और यदि घोड़े के अगाड़ी आ गया तो पता नहीं घोड़ा कब तो लाती मार दे तो क्या हो जाए। भाई यहाँ पर घोड़े का खेल नहीं दिखाना है। देख, तुझे हमारे महाराज को खुश करेगा, तू हमारे महाराज को खुश करेगा तो तुझे हमारे महाराज इतना देंगे कि तू 7 पीढ़ी तक बैठ के खाएगा। बालक बच्चों को कमाने नहीं जाने देगा, बस घर पर बैठ के खाता रहेगा। देख लो, तू तो पैसा वाला अब तक नहीं हुआ। भाई देख, मैं तो बहुत पैसे वाला हूँ, बैनर लगे कोई बात नहीं, चल ये हमारे को तो खेला दिखाने से ये मतलब है। महान हस्ती है। हाँ आगे दरबार भाई सवेरे अब दरबार आ गया है। देख ले इधर, इंगे को आजा पहले। से काट लेगा किसी को। काट लिया। ऐसा कर, ये जो तेरा नाग है ना, ये बड़ा ही जहरीला है। इसको ले जा मीरा के महलों में। हैं? मीरा के महलों में ले जा। मीरा से कहना जो तुम्हारे गिरधर गोपाल खो गए थे ना, वो राणा जी ने ढूंढवा लिए हैं और इसमें बंद करके भेजे हैं। और सुन, इससे हमारी उम्मीद अगर हरी होगी तो तेरी दोनों झोली हीरा मोती जवाहरात से भरी होगी। महाराज, हीरो के बदले हमारे को हीरो हीरा मिलेगा, हीरा मिलेगा। पर तो ठीक है। और ठीक है ना? अस्पताल में लेके चल रहा है, अस्पताल को लेके। हाँ देखो भैया, थोड़ी सी अपनी व्यवस्था बनाए रखें। हाँ थोड़ी सावधानी बरतें। हाँ हो जाइए भैया, थोड़ा पीछे हो जाइए। आप लोग खड़े होते ही आ रहे हैं, आपसे कहा जाता है बैठ जाइए, लेकिन आप धीरे धीरे खड़े हो। इधर में राणा ने सर्प को पिटारे में रखवा दिया और पिटारे को लेकर के सपेरा मीरा जी से कक्ष में जाता है। सभा को विराम दिया जाए। गिरेगा क्या इसको लेके? सावधानी से। मुरली बोले अंगना मेरे, मुरली बोले अंगना मेरे, तू कब आएगा बता कान्हा मेरे, तू कब आएगा बता कान्हा मेरे। ये सपेरा अपने सर्पों को पिटारे में बंद करके मीरा जी के पास पहुंचता है। मीरा ठाकुर जी को याद कर रही है। मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? जब आपको मुझे छोड़कर जाना ही था तो मुझसे इतना प्रेम क्यों किया गिरधर, क्यों किया? मेरे पास आओ गिरधर, मेरे पास आओ। मैं मिला मीरा जी, हरे घोड़े लागू, प्रणाम करो। जय श्री कृष्ण। मीरा जी, जो थारे गिरधर गोपाल खो गए थे, आपके जो राणा जी है ना, देवर जी, उन्होंने छोड़वा दिए हैं। क्या कहा? मेरे गिरधर गोपाल को आप लेकर लाए हैं? कहाँ है मेरे गिरधर? उस पिटारे में। वो कहाँ है? इस पिटारे में मेरे गिरधर गोपाल है, मैं देख लूं। जैसे ही पिटारे को खोला, गिरधर गोपाल प्रकट हो। बोलो गिरधर गोपाल भगवान की। चमत्कार, चमत्कार के लिए नमस्कार। ओ मीरा नहीं
क्या है ये बता। की हुआ? अरे मैं जैसे ये बड़े नाग को मीरा के महलों में लेकर गया, अच्छा। मैंने उससे कहा इसमें नाग काला, और जैसे ही उसने देखा मीरा ने तो उसमें था नाग काला और प्रकट हो गया बांसुरी वाला। ये कैसे हो गया? बड़ा के पता। अच्छा महाराज हमारी कोई गलती ना। मुझे क्या चाहिए? इनाम? प्रणाम जी। अर्जुन सिंह, इसे बांधो खंबे से और 100 कोड़े लगाओ इसमें। खम्बा कहते हैं। हाँ। ऐसा है बहनूदा, उपाय निष्फल हो गया, कोई दूसरा उपाय बताओ। भाई साहब, ये उपाय तो निष्फल हुआ, परंतु इससे ही लागू मैं आपको एक और उपाय बतलाती हूँ। बोलो। जिस प्रकार से आज उसके गिरधर गोपाल प्रकट हुए हैं, तो क्यों नहीं आप ऐसा कीजिए, वेदराज से तीक्ष्ण विष्णु मंगवाइए। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि मीरा से कहा जाएगा कि गिरधर गोपाल की ये जो उस गिरधर गोपाल का चमत्कार हुआ है, हाँ। इससे राणा जी प्रसन्न हो गए हैं, हाँ। और तेरे गिरधर गोपाल के भक्त बन गए हैं। अच्छा। और उन्होंने गोवर्धन से जाकर के 1 सालग्राम नाम की भट्टी मंगवाई है, उसका अभिषेक करवाया है। हाँ। ये उसका पंचामृत है। तो क्या होगा? क्या होगा? वो उसको प्रसाद समझ करके अवश्य पिएगी और पीते ही मर जाएगी। बड़ा सुंदर उपाय बताया। अर्जुन सिंह, वैदराज को बुलाया जाए। राजवैद का दरबार में पधारना हो। बुलाओ राजवैद को। आइए वैद जी। आओ वैदराज। महाराज जय भवानी। जैसे तुम्हारे पास ये कहाँ है? लेके आ गए हो? अर्जुन सिंह को दे दो। अर्जुन सिंह, ये काम पंडा पुजारियों का है। सत्य कहा महाराज। बुलाओ उस दयाराम पंडा को, उसी के द्वारा करवाया जाएगा। दयाराम पंडा का पधारना हो। आओ पंडा को। बुलाओ पंडे को। पंडा जी, लग रहा है वो देवी के मंदिर में पूजा कर रहा है। बात करता है ज्यादा। अरे पूजा में लग रहा है। हाँ हाँ हाँ। दिलों पर राज है जिसका, वही दिलदार मेरा है। दिलों पर राज है जिसका, वही दिलदार मेरा वाह पंडित। पंडा खुशी रहो जजमान, खुशी रहो, प्रसन्न रहो, जुग जुग जियो, यहाँ रहो या गाजियाबाद रहो, खुशी रहो। क्या पक रहा? हमारे यहाँ खूब खाने को मिल रहा है। खाने को हाँ। बहुत कुछ, चकाचक। पीने को पीने को चकाचक। हमारे यहाँ पर आराम। आराम तो हराम है। आराम हमारे यहाँ हराम ही हुआ करता है। ऐसा है अर्जुन सिंह, इसे दूध दो। ये लो दूध। दूध पीने के लिए है। दूध है, लो पकड़ो। अरे पकड़ो। हाय 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 हाय, कितना सुंदर मेल है हाँ। दूध का और दयाराम पंडा का। हाँ। वाह, ये दूध कह रहा है कि दयाराम पंडा तुम पी जाओ। ए बाबा, तुम्हारे लिए दूध नहीं है, मुबारक। बंद करो। आहा, आज मैंने किसी अच्छे का मुख देखा है, इसलिए तो दूध मिल रहा है मुझको। आहा, जय महाकाली। इसको पी करके मरेगा क्या? क्यों झूठ बोल रहे हो? दूध को पी करके कोई भला मरता है क्या? इसका रंग देख कैसा है? रंग तो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा नीला सा हो रहा है। नीला सा हो रहा है? लगता है मक्खी गिर गई हो। नहीं, इसमें जहर मिला है।
इसको मीरा के महलों में ले जाओ। मीरा से कहना तुम्हारी भक्ति को देख करके राणा जी भक्ति करने लग गए हैं और ये चरणामृत तुम्हारे समीप भेजा है। अच्छा ठीक है ना? हाँ, ठीक है, ले जाओ। मैं ले जाके आऊंगा इसको, मैं ले जाऊंगा। और क्या? कदाप नहीं, ले जाऊंगा, आरजू सिंह ले जाऊंगा। इधर देखो हमारी तरफ। इसका हाथ ले, हाथ काटना, जिभ्या के जिभ्या काट देना। ले जाओ। लग रहा है आज मुझको मैंने इस माइक वाले का मुख देख लिया है, तभी तो मुझको सजा मिल रही है मार खाने के लिए। अरे मेरा कितना सुंदर नाम था दयाराम, कितना सुंदर नाम दयाराम, और रह गया हत्या करने का काम। चलो एक पंडा को गुंडा बना दिया इसने। राणा तेरा नाश जाया है। नहीं जाएगा, मेरा ही जाएगा। चलो जल्दी से। चल रहा हूँ। मेरी जिंदगी तुम हो कि मेरी बंदगी तुम हो, कि मेरी जिंदगी तुम हो कि मेरी बंदगी तुम हो, कि मेरी बंदगी तुम हो। रहोगे मीरा जी मस्ती में मगन है। रहोगे सांसों में मेरी, मुझे एतबार तेरा है, दिलों पर राज है जिसका वही दिलदार मेरा है। मीरा जी। अरे आइए आइए पंडित जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। प्रसन्न रहो। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। मेरी लाडो खुशी रहो। अन्ना जी, अरे कहो किस लिए आए हैं आप? मैं आया नहीं हूँ, जबरदस्ती लाया गया है। क्या हुआ? कैसे बताऊं मैं क्यों आया हूँ, किसके लिए आया हूँ? मेरा ये दिल दुकुर दुकुर कर रहा है और पाँव फुकुर फुकुर कर रहे हैं। लेकिन क्यों? क्यों तो क्यों ही। देखो आप गिरधर गोपाल की सेवा करती हो। हाँ परंतु आपका वो है ना देवर राणा जी, हाँ। आपकी भक्ति को देख करके उनको भी भक्ति याद आ गई, वो भी गिरधर गोपाल के भगत हो गए। अच्छा, इतने ज्यादा हो गए कि पूछो ही मत। फिर क्या हुआ? तो उन्होंने अपने जो ठाकुर जी है ना, उनका अभिषेक किया था। अच्छा, फिर? तो उन्होंने कहा मैंने तो चरणामृत ले लिया है, मेरी भाभी है उनके लिए भेज देगा। क्या कहा? मेरे देवर जी ने मेरे लिए चरणों तक भेजा है। इतने दयावान देवर जी है, बड़ी खुशी की बात है। खुशी की बात है। और क्या? लाओ लाओ, मुझे दो। अरे पंडित जी, देवर जी ने चरणों तक ले लिया, फिर मेरे लिए भेज दिया। अरे आपने नहीं लिया होगा, ऐसा है थोड़ा सा आप ही ले लो। मैंने तो बहुत पी लिया है, ड्रम पे ड्रम, पीपा पे पीपा, बाल्टी पे बाल्टी। यदि पिलाना है आपको, यदि दया आ रही है, हाँ। पिलानी है सोच रहे हो तो ये प्रसाद ज्यादा है, हाँ। किसी भक्त को पिला दूं। सबरे राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया, राणा ने विष दिया। मीरा सागर में सरिता समाने लगी, दुख लाखों सहे, मुझसे गोविंद कहे। मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी। ऐसी लगी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुन गाने। अरे गली गली तो हमारी हो जाएगी। अरे ये क्या हुआ? मैं लेके गया बीज का प्याला, अरे तो कुछ और ही हो गया। चमत्कार! क्या हुआ? चमत्कार के लिए नमस्कार। क्या चमत्कार हो गया? अल्लाह, ये मेरा पुरस्कार। क्या हुआ? हुआ क्या? और लेके गया मैं विष का प्याला, लेके गया मैं विष
गई। अच्छा, फिर क्या हुआ? अरे मुझको राणा जी माफ करना, अरे गलती मारे से हो गई रे। क्या करना? ओ राणा जी थारे, राणा जी थारे, राणा जी थारे महलों में आग लगी। राणा जी थारे महलों में आग लगे। क्या हुआ? क्या हो गया? हाँ, मीरा, हाय हाय हाय, बिस्के आप प्याला को पी करके कैसे कह रही थी? कैसे कह रही थी? बगे घुंघरू बांधा मीरा नाज़ीन, बगे घुंघरू बांधा मीरा नाज़ीन। क्या हुआ? क्या बात है, क्या बात है? और फिर क्या हुआ? हुआ क्या ये बोल? ओ मीरा दीवानी हो गई, ओ मीरा मस्तानी हो गई, दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मेरे की जो दरिया है दीवानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा दीवानी हो गई। हुआ क्या ये बता? अरे हुआ क्या? हाँ। हाय 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 हाय, जैसे भी भाभी मीरा के महलों में गया हाँ। और मैंने बिस दिया हाँ। और भाभी मीरा ने बिस पिया हाँ। और उसको पी करके तर गई। अच्छा, हाँ, क्या हो गया? तर गई, मर गई? मरी नहीं, फिर क्या हुआ? इस भव सागर से तर गई रामा। कैसे तर गई? कह रही थी क्या? बग घंगर बादल, गग घंगर बादल, इतना प्यार से बोल रही थी। अच्छा। चमत्कार, चमत्कार के लिए नमस्कार, अल्लाह ये मेरा पुरस्कार। भाग्य बड़े उसको बहरूदा, उपाय निष्फल हो गया तुम्हारा। भाई साहब, इसमें वेदराज की कोई चाल हो सकती है? लेकर के आओ वेदराज को बुलाओ। वैद्यराज को। राजवेद का दरबार में पधारना हो। बुलाओ वैद्यराज को। ए राजवेद, या क्या महाराज? आइए आइए, वैद्यराज जिस तुमने कैसा दिया था? असली था महाराज असली था? जी। नकली तो नहीं था? नहीं। अर्जुन सिंह, पात्र कहाँ है? लेकर के आओ और इसको पिलाओ। पिलाओ इसे। पिला दो लाइट वाले को, लाइट नहीं है। उससे बहुत काम लेना है, अभी कल भी जलवानी है। बचा हुआ जो विष था वैद्यराज को पिलाया तो वैद्यराज तुरंत समाप्त हो जाता। लगता है बहाना बना रहा। देखो क्या हो गया इसे, बहाना बना के पड़ गया, कुछ नहीं हुआ। देखो क्या हुआ। भाई साहब, ये तो चला गया, कहाँ चला गया? ऊपर चला गया, मर गया। ओए ओए ओए, ये क्या हुआ? मीरा भाभी वास्तव में सच्ची भक्ता थी और मैंने उनको नाना प्रकार के कष्ट दिए। मैं उनसे जाकर के क्षमा
याचना अवश्य करूंगा, परंतु उससे पहले ऐसा करो, वैद्यराज जी का सब उठाओ और वैद्यराज के परिवारी जनों को दे दो, और हमारे कोष में से इतना धन दे दो कि वैद्यराज की 7 पीढ़ी बैठ करके खाती रहे। करो इस काम। अर्जुन सिंह, तुम जा सकते हो। ये क्या हुआ? तूने कितना बड़ा अपराध कर दिया जो कि एक भक्ता को सताया। भाभी मुझे क्षमा कर दो। उधा की बुद्धि शुद्ध हो गई महाराज, मीरा की शरण में आ जाती है उधा। भाभी क्षमा कर दीजिए आप मुझे। क्यों, क्या हो गया नंदरानी जी? ये हो गया कि मैंने आपको बड़े बड़े दंड दिए, परंतु सब दंडों को छोड़ करके आप वैद्यराज की प्राण बचाइए। वैद्यराज जी को क्या हो गया, कैसे मर गए जी? ये इसलिए मर गए कि आपके लिए मैंने जहर भिजवाया, उसको पी करके आप नहीं मरी, ये मर गए। ठीक है, कोई बात नहीं। यदि आपकी ऐसी इच्छा है, मेरे गिरधर गोपाल सच्चे हैं, मेरी भक्ति सच्ची है, तो मेरे गिरधर गोपाल आकर अवश्य इसको जीवित करेंगे। हे गिरधर गोपाल, आज मेरे नहीं आपके नाम की लाज जाएगी। यदि मैंने सच्ची भक्ति की है तो वैद्य को जीवित करना। गिरधर गोपाल को दिल से मीरा ने याद किया। गिरधर गोपाल ने आकर के वैद्यराज को जीवित किया है। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, ओ स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे भाग जगे राणा जी तेरे गए में आग लगे, राणा जी तेरे गए में आग लगे। ओ घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, गिरधारी को मैं मंदिर बनाऊंगी, गिरधारी को मैं मंदिर बनाऊंगी। ओ मेरे सोए भाग जगे, मेरे सोए भाग जगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में। और मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे भाग जगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की जय। बोलो स्थान देव की जय। जय जय श्री राधे श्याम।